अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। जनाब, डीएम क्या सोचता है सेपरेशन में डीएफ के लिए? लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेपरेशन क्यों करता है डीएम अपनी डीएफ से। डीएम का अपनी डीएफ से सेपरेशन करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स और इमोशनल प्रोसेस होता है। डीएम का अपनी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस और चैलेंजेस का सामना हो सकता है जो डीएम को डीएफ से दूर होने का सबब बनते हैं। डीएम का सेपरेशन का एक बड़ा रीज़न फियर ऑफ कमिटमेंट होता है। जब डीएम अपने इमोशंस को समझने में स्ट्रगल करता है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेजिटेट होता है, तो वो अपने इमोशंस को अवॉइड करता है। ठीक है, डीएफ के साथ गहरा कनेक्शन होने के बाद डीएम को लगता है कि उसकी जो लाइफ है, लाइफ का जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा और वो अपने आप को फुली कमिटेड नहीं दे पाता, इसलिए वो डीएफ से दूर चला जाता है। अगर डीएम इमोशनली इमेच्योर है तो उसको अपनी फीलिंग्स को समझने और मैनेज करने में मुश्किल होती है। डीएम अपने इनर स्ट्रगल्स को हैंडल करते हुए अपनी लाइफ से इमोशनल बैगेजेस को दूर करने की कोशिश करता है। इसलिए उसका डीएफ से दूर जाना उसकी अपनी इमोशंस को कॉप करने का तरीका होता है। कभी कभी डीएम के पास्ट में कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ या ट्रॉमास होते हैं जो उसको डीएफ के साथ अपने कनेक्शन को फील करने से रोक रहे होते हैं। अगर डीएम ने पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में एक्सपीरियंस की हैं तो उसको अपनी डीएफ के साथ हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना मुश्किल लगता है। ये ओल्ड वुंड्स और फियर उसको सेपरेशन के लिए फोर्स करते हैं। डीएम को अपनी सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ लव के लिए वक्त चाहिए होता है। कभी कभी वो अपनी आइडेंटिटी को समझने के लिए अपनी लाइफ में टाइम अलोन चाहता है। इस वजह से डीएम अपनी ग्रोथ के प्रोसेस के लिए डीएफ से दूर चला जाता है। ये एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें वो अपने इनर सेल्फ को समझने की कोशिश करता है। अब बताती हूँ आपको कि सेपरेशन के बाद डीएम क्या सोचता है। ठीक है, सेपरेशन उसने कर ली अपने मामलात की वजह से, लेकिन अब सेपरेशन के बाद वो डीएफ के लिए क्या फ़ील करता है, क्या सोचता है, वो मैं आपको बताती हूँ। जब डीएम अपनी डीएफ से दूर हो जाता है तो उसका माइंड और हार्ट एक कंफ्यूज्ड और कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट में होता है। सेपरेशन के बाद डीएम को अपनी इमोशंस को समझना और अपनी मिस्टेक्स का एहसास होता है। ये सोचने का वक्त होता है कि जब वो डीएफ के साथ अपने रिश्ते को एवोल्यूट करता है और अपनी फीलिंग्स के बारे में जो है वो क्लैरिटी हासिल करता है। उसके माइंड में चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं वापस जाऊं? सेपरेशन के बाद डीएम के माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। उसे लगता है कि क्या डीएफ के साथ जाना अब भी सही रास्ता है या नहीं। डीएम के लिए ये डिसीजन बहुत मुश्किल होता है कि क्या करना चाहिए, और वो अपनी गलतियों और अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि क्या अब भी वो मुझे प्यार करती होगी। डीएम का हार्ट सेपरेशन के बाद डीएफ की फीलिंग्स के बारे में सोचता है। उसे ये फियर होता है कि अगर डीएफ ने मूव ऑन कर लिया हो तो क्या वो अब भी उससे प्यार करती है या फिर नहीं। ये फियर डीएम को इमोशनली कंफ्यूजन में डाल देता है। लेकिन ये उसके लिए एक रियलाइजेशन होता है कि डीएफ की इम्पोर्टेंस उसकी लाइफ में कितनी गहरी है। कभी वो सोचता है कि मुझे अपनी मिस्टेक्स को सुधारना होगा। सेपरेशन के बाद डीएम को अपनी मिस्टेक का एहसास होता है। उसको लगता है कि डीएफ को हर्ट किया और अपने फियर और इनसिक्योरिटीज़ की वजह से उससे दूर हो गया। ये रियलाइजेशन डीएम को अपनी इनर ग्रोथ और हीलिंग की तरफ जो है वो ले जाता है। वो अपनी मिस्टेक को सुधारना चाहता है और डीएफ के साथ अपने कनेक्शन को बेटर बनाने की कोशिश करता है। सेपरेशन के बाद डीएम को डीएफ की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ता ही है। डीएफ के बिना डीएम को लगता है कि कुछ मिसिंग है और उसे अपनी लाइफ में डीएफ की वैल्यू का पता चलता है। इस वक्त डीएम अपनी सोल कनेक्शन को डीपली समझने लगता है और उसको डीएफ के साथ अपने रिश्ते की अहमियत का एहसास भी होता है। वो ये भी सोचता है कि क्या मैं उसे अपनी लाइफ में वापस ला सकता हूँ। ये सब कुछ उसके माइंड में चलता रहता है।
डीएम को अपनी लाइफ में डीएफ को वापस लाने के थॉट जो है वो आते रहते हैं। उसे अपनी हीलिंग और ग्रोथ के बाद लगता है कि डीएफ के साथ अपने रिश्ते को रिबिल्ड करना ज़रूरी है। ये रियलाइजेशन डीएम को अपने फ्यूचर प्लान्स और अपनी इनर स्ट्रेंथ का सामना करने की तरफ ले जाते हैं। डीएम का सेपरेशन डीएफ से अक्सर इनर फियर और इमोशनल स्ट्रगल और पास्ट ट्रॉमास की वजह से ही होता है। डीएम अपने इमोशंस को समझने में स्ट्रगल करता है और इसलिए वो डीएफ से दूर चला जाता है। सेपरेशन के बाद डीएम को अपनी गलतियों का एहसास भी होता है और वो अपनी फीलिंग को समझने की कोशिश भी करता है। वो डीएफ के साथ अपना रिश्ता दोबारा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और इस जर्नी में अपनी ग्रोथ और हीलिंग को भी समझता है। और ये सब कितने वक्त में होता है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर और डीएफ के इनर वर्क पर भी, ठीक है। जितना डीएफ जो है वो डीएम से डिटैच रहती है उतना ही ज़्यादा डीएम जल्दी रियलाइजेशन वाली स्टेज पर आता है। अदरवाइज़ अगर डीएफ जो है वो सेपरेशन में आकर भी एनर्जी सेंड करती रहे डीएम को अगर, तो फिर ये होता है कि डीएम को सब कुछ समझ में आएगा तो सही, मगर लेट समझ में आएगा, टाइम उसको बहुत ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि डीएफ की एनर्जी उसे मुसलसल मिल रही है। तो वो कब जो है उसकी एब्सेंस को फ़ील करेगा और कब उसको रियलाइज़ होगा कि डीएफ जो है वो उसके साथ नहीं है, ठीक है। तो डीएम को सेपरेशन के अंदर डीएफ की कमी का एहसास हो तो उसके लिए डीएफ को जो है डिटैचमेंट बेहतरीन वाली करनी होती है, यानी कि अपनी एनर्जी को जो है वो वापस अपनी तरफ लाना होता है ताकि डीएम को आपकी एनर्जी जब नहीं मिलेगी या फिर उसे एक खालीपन सा महसूस होगा तभी तो वो समझ पाएगा कि जनाब कोई तो है जो उसकी ज़िंदगी से गायब है, जो मिसिंग है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक बात अगर आई हो समझ में तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आई हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी आपको जो बता सकी मैं, नहीं तो डिटेल में वीडियो में आप लोग के आंसर मैं कर दूंगी। तो जनाब आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।